दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है। ये वो सच है जिसे हर इंसान जानता तो है लेकिन समझना नहीं चाहता। मृत्यु। हाँ, वही मृत्यु जिससे हम सब भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब शरीर जल जाता है, जब चिता की आग शांत हो जाती है, जब राख हवा में उड़ जाती है, तो आखिर आत्मा के साथ क्या होता है? आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए उस रहस्य की, जिसे जानकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा, और वही सवाल आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। भाग 1। शव जलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम का समय है, श्मशान में चिता सजी है, लोग खामोश खड़े हैं, मंत्रों की आवाज गूंज रही है, और कुछ ही पलों में आग उस शरीर को घेर लेती है जिसे कभी मैं कहा जाता था। जिस शरीर के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष हुआ, वही शरीर अब आग की लपटों में है। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसके बारे में हम सोचते तो हैं पर समझते नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक परिवर्तन है। जब अंतिम सांस निकलती है तो शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन चेतना उससे अलग हो जाती है। आत्मा सूक्ष्म रूप में आसपास रहती है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, परिवार दुखी है, लेकिन अब वह कुछ कह नहीं सकती। पहली बार उसे एहसास होता है, मैं शरीर नहीं हूं। जब शव को श्मशान ले जाया जाता है, आत्मा उस दृश्य को भी देखती है। जिस शरीर पर कभी गर्व था, आज वही दूसरों के कंधों पर है। चिता सजती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, और धीरे धीरे सब राख में बदल जाता है। यही आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, जिसे वह मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे लोग कहती थी, वह सब यहीं रह गया। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर व्यक्ति ने जीवन मोह और अहंकार में बिताया हो तो आत्मा को गहरी बेचैनी होती है, लेकिन जिसने सच्चाई, दया और धर्म का रास्ता अपनाया हो, उसकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है। श्मशान की आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, वह अहंकार को भी राख बना देती है। वह दिखावे को खत्म कर देती है। मृत्यु हमें एक सच्चाई दिखाती है, जीवन अस्थायी है लेकिन कर्म स्थायी है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा सूक्ष्म अवस्था में रहती है। परिवार द्वारा किए गए कर्म, प्रार्थनाएं और श्रद्धा उसका सहारा बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहारा वही कर्म होते हैं जो इंसान ने जीते जी किए होते हैं। सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए कि समय सीमित है, तो क्या आप नफरत में जिएंगे? क्या आप छोटी बातों पर झगड़ेंगे? शायद नहीं। यही इस ज्ञान का असली उद्देश्य है, डर पैदा करना नहीं, जागरूक करना। जब चिता की आखिरी लपट बुझती है और राख हवा में उड़ती है, तब एक सवाल हवा में तैरता है, क्या जीवन सही दिशा में जिया गया? दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, लेकिन उस यात्रा की दिशा आज तय होती है, हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि शव जलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। असली सवाल यह है, जीते जी हम अपनी आत्मा के साथ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने सिर्फ शुरुआत सुनी है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है और वहां सबसे बड़ा आधार क्या होता है। यकीन मानिए, अगर आपने अगला हिस्सा ध्यान से सुन लिया तो आप अपने हर कर्म को करने से पहले सोचेंगे। इसलिए जुड़े रहिए। भाग 2। आत्मा की अगली यात्रा, यमदूत और 47 दिनों का रहस्य। दोस्तों, चिता की आग बुझ चुकी है, लोग घर लौट चुके हैं, जीवन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। जब शरीर पूरी तरह राख में बदल जाता है, तब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि अब वह सचमुच अकेली है। अब न शरीर है, न आवाज है, न पहचान है, सिर्फ चेतना है, और उसके साथ उसके कर्म। हमारे प्राचीन ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। इस अवस्था में वह अपने जीवन के हर पल को जैसे दोबारा देखती है। आपने किसे चोट पहुंचाई, किसकी मदद की, कहाँ सच बोला,
कहाँ छल किया, सब कुछ सामने आने लगता है। इसे आप एक आध्यात्मिक दर्पण कह सकते हैं। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई सफाई नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ न्याय बाहर से नहीं, भीतर से होता है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन है। बहुत लोग उन्हें डरावने रूप में कल्पना करते हैं, लेकिन इसे समझने का एक गहरा तरीका है। यमदूत कोई सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतीक हैं। अगर जीवन सच्चाई और करुणा से जिया गया हो, तो वही शक्ति शांत और मार्गदर्शक बनती है। लेकिन अगर जीवन छल और अन्याय से भरा हो, तो वही शक्ति कठोर अनुभव के रूप में सामने आती है। यही कारण है कि कहा जाता है, मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 47 दिन लगते हैं। इन 47 दिनों का अर्थ सिर्फ समय नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, मोह से मुक्त होने की, अपने कर्मों का सामना करने की। कल्पना कीजिए, आत्मा आगे बढ़ रही है। अब उसके पास कोई शरीर नहीं, लेकिन उसकी इच्छाएं अभी भी हैं। जिन चीज़ों से उसने जीवन भर लगाव रखा, वे सब पीछे छूट चुकी हैं। यही लगाव उसे बेचैन करता है। अगर जीवन में लोभ अधिक था, तो वही लोभ अब पीड़ा बन जाता है। अगर जीवन में दया थी, तो वही दया अब प्रकाश बन जाती है। कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा को प्यास, थकान और कठिन रास्तों का अनुभव होता है, लेकिन इसे शाब्दिक रूप में मत लीजिए। यह उस मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा का प्रतीक है, जो अधूरे और गलत कर्मों के कारण होती है। जिसने जीवन में दूसरों को दुख दिया, वह अब वही दुख महसूस करता है, और जिसने दूसरों को सहारा दिया, उसे उसी सहारे का अनुभव होता है। दोस्तों, यही कर्म सिद्धांत है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। मृत्यु के बाद आत्मा को पहली बार पूरी सच्चाई दिखती है। उसने क्या कमाया? पैसा नहीं, सम्मान नहीं, बल्कि कर्म। इन 47 दिनों को आप आत्मा की शुद्धि का समय भी कह सकते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों की अग्नि से गुजरती है। जो हल्की है, वह आगे बढ़ जाती है। जो भारी है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आज हमें पता हो कि हर कर्म का परिणाम मिलेगा, तो क्या हम वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों पर नफरत करेंगे? क्या हम किसी का हक मारेंगे? यही इस ज्ञान का उद्देश्य है। डर नहीं, जिम्मेदारी। जीवन एक तैयारी है, मृत्यु परीक्षा है, और परिणाम कर्मों से तय होता है। जब आत्मा इस 47 दिन की यात्रा पूरी करती है, तब वह अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां उसके कर्मों का निर्णय होता है। लेकिन उस निर्णय से पहले एक और सवाल खड़ा होता है, क्या हमने जीवन सच में जिया था, या सिर्फ दौड़ते रहे थे? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा हल्की रहे, तो आज से ही अपने कर्मों को हल्का बनाइए। क्षमा कीजिए, मदद कीजिए, सच्चाई अपनाइए, क्योंकि अंत में साथ कुछ नहीं जाएगा, सिवाय आपके कर्मों के। जरा रुकिए, अब जो मैं बताने वाला हूं, वो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं तय होता है आत्मा की अगली यात्रा आसान होगी या कठिन। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके रोज के छोटे छोटे कर्म कितना बड़ा असर डालते हैं, तो इस हिस्से को बिल्कुल मिस मत कीजिए। भाग 3, कर्मों का लेखा जोखा, आत्मा का सबसे बड़ा सामना। दोस्तों, 47 दिनों की यात्रा पूरी हो चुकी है। आत्मा अब उस अवस्था में पहुंचती है जहां कोई बहाना नहीं चलता। अब न परिवार है, न पहचान, न पद, न प्रतिष्ठा। अब सिर्फ सत्य है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यहाँ आत्मा का सामना उसके कर्मों के लेखा जोखे से होता है। ये वही क्षण है जहाँ जीवन की पूरी फिल्म एक साथ चलती है। आपने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया, सब कुछ। इसका उल्लेख मिलता है गरुड़ पुराण में। वहाँ चित्रगुप्त का वर्णन है, जो हर कर्म का हिसाब रखते हैं। लेकिन इसे केवल एक पौराणिक चरित्र की तरह मत देखिए। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड की चेतना, जो हर कर्म को रिकॉर्ड करती है। दोस्तों, जीवन में हम कई बार सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन सच्चाई यह है, हमें खुद पता होता है, और वही अंदर की आवाज ही असली चित्रगुप्त है। जब आत्मा वहां पहुंचती है, तो कोई सज्जा सुनाने वाला बाहर से नहीं आता। आत्मा खुद अपने कर्मों का परिणाम समझती है। उसे एहसास होता है
कहाँ उसने किसी का दिल तोड़ा, कहाँ उसने किसी की मदद की, कहाँ वह स्वार्थी बना और कहाँ वह उदार हुआ। कल्पना कीजिए, आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी एक दर्पण की तरह खड़ी हो जाए। कोई एडिट नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ सच्चाई। अगर आपने किसी गरीब को अपमानित किया था तो वह क्षण सामने आता है। अगर आपने किसी दुखी को सहारा दिया था तो वह भी चमकता है। यही वह समय है जब आत्मा समझती है, असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं थी, असली संपत्ति व्यवहार था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे आगे की दिशा मिलती है। अगर कर्म भारी हैं तो उसे कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अगर कर्म पवित्र हैं तो मार्ग सरल होता है। लेकिन दोस्तों, इसे सिर्फ स्वर्ग नरक की कहानी की तरह मत देखिए। इसे ऐसे समझिए जैसे जीवन का गणित। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वही उगता है, वैसे ही कर्मों का फल मिलता है। ये ब्रह्मांड अन्याय नहीं करता, ये संतुलन बनाता है। अगर किसी ने जीवन भर झूठ बोला तो उसके भीतर डर जमा होता है। वही डर उसकी अगली यात्रा में बेचैनी बन जाता है। अगर किसी ने प्रेम फैलाया तो वही प्रेम उसकी अगली अवस्था में प्रकाश बन जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि संत लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने जीवन में ही अपने कर्म साफ कर लिए होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमें क्या सजा मिलेगी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं? अगर आज आपको अकेले बैठकर अपने जीवन का हिसाब करना पड़े तो क्या आप शांत रह पाएंगे? क्योंकि अंत में यही होने वाला है। जीवन एक अवसर है कर्मों को सुधारने का, मृत्यु एक परिणाम है कर्मों को स्वीकार करने का। इसलिए जब हम कर्मों के लेखा जोखे की बात करते हैं तो डरना नहीं चाहिए। ये तो एक अवसर है अभी बदल जाने का। अगर किसी से गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर किसी को दुख दिया है तो सुधार कीजिए। अगर जीवन गलत दिशा में जा रहा है तो अभी मोड़ लीजिए, क्योंकि जब आत्मा उस दर्पण के सामने खड़ी होगी तब समय नहीं बचेगा। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर से कुछ नहीं छुपता, लेकिन उससे भी पहले अपने आप से कुछ नहीं छुपता। भाग 4, स्वर्ग और नरक, डर नहीं, कर्मों का प्रतिबिंब। दोस्तों, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देख लेती है तब अगला प्रश्न खड़ा होता है, अब आगे क्या? हमने बचपन से सुना है, अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं, बुरे लोग नरक। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ एक जगह है या यह एक अवस्था है? हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण, स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन मिलता है। अलग अलग प्रकार के नरक, अलग अलग प्रकार की यातनाएं। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो यह सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह चेतावनी है कर्मों के परिणाम की। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कहीं अग्नि की यातना, कहीं अंधकार, कहीं प्यास, कहीं भय। लेकिन इसे शाब्दिक रूप में देखने से ज्यादा जरूरी है उसका अर्थ समझना। नरक क्या है? नरक वह अवस्था है जहां आत्मा अपने गलत कर्मों की पीड़ा को महसूस करती है। जिसने जीवन में दूसरों को जलाया वह भीतर की जलन से गुजरता है। जिसने दूसरों को अंधेरे में रखा वह स्वयं अंधकार अनुभव करता है। जिसने दूसरों को प्यासा रखा वह तड़प का अनुभव करता है। यह बाहरी सजा नहीं है, यह कर्मों की प्रतिक्रिया है। अब सोचिए, क्या हमने कभी जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया? जब हमने किसी को चोट पहुंचाई तो क्या भीतर अपराध बोध नहीं हुआ? जब हमने गलत रास्ता अपनाया तो क्या मन अशांत नहीं हुआ? वही अशांति ही नरक का पहला रूप है। और स्वर्ग, स्वर्ग कोई सिर्फ बादलों के ऊपर बसा शहर नहीं है। स्वर्ग वह शांति है जो अच्छे कर्मों से मिलती है। जिसने जीवन में सेवा की उसे भीतर संतोष मिलता है। जिसने सत्य अपनाया उसे डर नहीं सताता। जिसने प्रेम फैलाया उसे मृत्यु का भय नहीं होता। यही स्वर्ग की शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जीवन में ही हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन में ही ईर्ष्या, घृणा और लोभ में डूबा है तो वह यहीं नरक जी रहा है। और जो व्यक्ति करुणा, क्षमा और संतोष में जीता है वह यहीं स्वर्ग का अनुभव कर रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड न्याय करता है, बदला नहीं। जो बोया जाता है वही उगता है।
अगर आत्मा के कर्म भारी हैं तो उसे शुद्ध होने के लिए कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह शुद्धि ही नरक की प्रक्रिया है। अगर कर्म पवित्र हैं तो आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। यही स्वर्ग की अनुभूति है। सबसे बड़ी बात, ये सब स्थायी नहीं है। नरक भी अस्थायी है, स्वर्ग भी अस्थायी है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य उससे भी ऊपर है, मोक्ष। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज अगर आप किसी से नफरत रखते हैं तो वह नफरत आपको अंदर ही अंदर जला रही है। आज अगर आप किसी का भला करते हैं तो वही कर्म आपकी आत्मा को हल्का बना रहा है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि स्वर्ग है या नरक। सवाल यह है हम अपने भीतर क्या बना रहे हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद का न्याय निश्चित है, लेकिन जीवन के दौरान सुधार का अवसर भी उतना ही निश्चित है। अगर हम आज बदल जाएं तो कल की यात्रा आसान हो सकती है। भाग 5, 86 लाख योनियों का रहस्य। आत्मा फिर कहाँ जाती है? दोस्तों, जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की अवस्थाओं से गुजर लेती है, तब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्या यात्रा यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यात्रा जारी रहती है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण, यह बताया गया है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटक सकती है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी जलचर और फिर कभी मानव जन्म। अब इसे सिर्फ डरावनी कहानी की तरह मत समझिए। इसका गहरा अर्थ है। 84 लाख योनियां प्रतीक हैं चेतना के अलग अलग स्तरों की। जितनी अधिक चेतना, उतनी अधिक जिम्मेदारी। मानव जन्म को सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विवेक है, समझ है, सही और गलत चुनने की क्षमता है। सोचिए, अगर जीवन सिर्फ खाने, सोने और डरने के लिए होता तो हम पशुओं से अलग क्यों होते? मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि आत्मा अपने कर्म सुधार सके, अपनी चेतना ऊंची उठा सके। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अगला जन्म अपने कर्मों के अनुसार लेती है। अगर कर्म लोभ और हिंसा से भरे हैं तो चेतना नीचे की ओर गिरती है। अगर कर्म दया और सत्य से भरे हैं तो चेतना ऊपर उठती है। लेकिन दोस्तों, इसे किसी सज्जा की तरह मत देखिए। यह तो एक सीखने की प्रक्रिया है। जैसे स्कूल में एक कक्षा पास नहीं की तो दोबारा पढ़नी पड़ती है, वैसे ही आत्मा भी तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह सीख पूरी नहीं कर लेती। अब जरा सोचिए, अगर यह मानव जीवन इतना कीमती है तो क्या हम इसे सिर्फ अहंकार, दिखावा और छोटी सोच में गंवा दें? कितने लोग हैं जो सुबह से रात तक सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं? कितने लोग हैं जो रिश्तों में कड़वाहट भरते रहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने ही माता पिता का सम्मान नहीं करते और फिर सोचते हैं जीवन में शांति क्यों नहीं है? गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है, यह जीवन एक अवसर है। अगर इसे समझदारी से नहीं जिया तो आत्मा को फिर से सीखने के लिए लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी जीवन में हम सच को समझ लें, कर्म सुधार लें, चेतना को ऊंचा उठा लें, तो पुनर्जन्म का चक्र टूट भी सकता है। दोस्तों, 84 लाख योनियों की बात सुनकर डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए उस सोच से जो हमें आज गलत रास्ते पर ले जा रही है। आज अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी चेतना को नीचे गिरा रहे हैं। आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप अपनी आत्मा को ऊपर उठा रहे हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर यह मौका हमने सिर्फ दिखावे में गंवा दिया तो आत्मा को फिर लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि अगला जन्म क्या होगा। असली सवाल यह है, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने भीतर का अंधकार बढ़ा रहे हैं या अपने भीतर का प्रकाश जगा रहे हैं? दोस्तों, पुनर्जन्म का रहस्य हमें डराने के लिए नहीं है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि समय सीमित है, अवसर कीमती है। अगर अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे? भाग 6, मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु से परे अंतिम सत्य। दोस्तों, हमने समझा कि आत्मा मृत्यु के बाद यात्रा करती है। कर्मों का लेखा जोखा होता है। स्वर्ग और नरक की अवस्थाएं आती हैं। फिर पुनर्जन्म का चक्र चलता है। लेकिन क्या यह चक्र अनंत है?
क्या आत्मा हमेशा जन्म और मृत्यु के बीच भटकती रहती है? हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण, एक अंतिम लक्ष्य बताया गया है, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, कर्मों के बंधन से मुक्ति, अहंकार और मोह से मुक्ति। अब इसे किसी रहस्यमयी या दूर की चीज मत समझिए। मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब वह मुक्त हो जाती है। सोचिए, हम पूरी जिंदगी किसके पीछे भागते हैं? पैसा, पद, पहचान, लोगों की प्रशंसा। लेकिन जब मृत्यु आती है तो यह सब यहीं रह जाता है। जो साथ जाता है वह है चेतना की गुणवत्ता। अगर चेतना मोह में बंधी है तो वह फिर जन्म लेती है। अगर चेतना मुक्त है, संतुलित है, शांत है, तो वह चक्र से बाहर निकल सकती है। मोक्ष का मतलब भाग जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीवन जीते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। जिसने जीवन में ही अपने भीतर के लोभ को खत्म कर दिया, जिसने नफरत को छोड़ दिया, जिसने क्षमा को अपनाया, जिसने सत्य को जीवन का आधार बना लिया, वह धीरे धीरे उसी मुक्ति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। मोक्ष की शुरुआत जीवन में ही होती है। जब कोई व्यक्ति अपमान सुनकर भी शांत रह पाता है, वह थोड़ा मुक्त है। जब कोई व्यक्ति धन होते हुए भी अहंकारी नहीं होता, वह थोड़ा मुक्त है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी ईमानदार रहता है, वह थोड़ा मुक्त है। यही छोटे छोटे कदम आत्मा को हल्का करते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश यही है। डरना मत, समझो। भागो मत, बदलो। अगर जीवन सिर्फ कमाने और दिखाने में निकल गया तो आत्मा फिर लौटेगी। लेकिन अगर जीवन समझ में निकल गया तो आत्मा आगे बढ़ेगी। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि आप जंगल चले जाएं। मोक्ष का अर्थ है भीतर की अशांति खत्म हो जाए। जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, तब उसे खोने का डर नहीं रहता। और जिस दिन खोने का डर खत्म हो गया, उसी दिन आधी मुक्ति मिल गई। दोस्तों, सबसे बड़ा नरक भय है, सबसे बड़ा स्वर्ग शांति है, और सबसे बड़ी मुक्ति समझ है। अगर आज से हम अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दें, अगर हम हर दिन अपने भीतर झांकें, अगर हम सच को स्वीकार करें, तो मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, वह एक प्रक्रिया है, एक जागरूक जीवन। अंत में यही समझिए, शरीर जलता है, नाम मिट जाता है, संपत्ति यहीं रह जाती है, लेकिन चेतना की गुणवत्ता तय करती है हम फिर लौटेंगे या मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, जीवन को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक अवसर नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। भाग 7, कैसे बनाएं अपनी आत्मा की यात्रा आसान, जीते जी मुक्ति का रास्ता। दोस्तों, हमने मृत्यु को समझा, आत्मा की यात्रा को समझा, कर्मों का लेखा जोखा, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष, सब पर बात की। अब सबसे बड़ा सवाल है, हम अभी क्या करें? क्योंकि अगर ज्ञान सिर्फ सुनकर छोड़ दिया जाए तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अगर उसे जीवन में उतारा जाए तो वह मुक्ति बन जाता है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण, बार बार एक ही बात दोहराई गई है, कर्म ही असली संपत्ति है। तो आइए समझते हैं, कैसे हम अपने कर्मों को ऐसा बना सकते हैं कि मृत्यु के बाद की यात्रा हल्की और शांत हो। सबसे पहली बात, सत्य। झूठ से शायद कुछ समय का लाभ मिल जाए, लेकिन भीतर एक डर बैठ जाता है। वही डर आत्मा को भारी बना देता है। जो व्यक्ति सच बोलने का साहस रखता है, उसकी आत्मा हल्की होती है। दूसरी बात, क्षमा। अगर आपने किसी को दिल से माफ नहीं किया तो समझ लीजिए आप खुद को कैद में रख रहे हैं। नफरत एक ऐसा बोझ है जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। क्षमा करने वाला व्यक्ति मुक्त होता है। तीसरी बात, सेवा। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ उस व्यक्ति की मदद नहीं होती, आपकी आत्मा शुद्ध होती है। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय का दान, सहारे का दान, अच्छे शब्दों का दान, ये सब आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। चौथी बात, अहंकार छोड़ना। श्मशान में सब बराबर होते हैं। जिसने यह बात जीवन में ही समझ ली, उसने आधी मुक्ति पा ली।
अहंकार आत्मा को सबसे भारी बना देता है। पांचवी बात, मोह कम करना। प्यार कीजिए लेकिन आसक्ति मत पालिए। संपत्ति कमाइए लेकिन खुद को उसमें मत खोइए। याद रखिए, जो कुछ भी है वह अस्थायी है। दोस्तों, जीवन एक अभ्यास है। हर दिन हमें मौका मिलता है अपने कर्म सुधारने का। अगर आपने किसी से गलत व्यवहार किया तो आज ही माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो खुद को मुक्त कर दीजिए। अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना शुरू कीजिए। क्योंकि अंत में जब आत्मा उस दर्पण के सामने खड़ी होगी तो वही क्षण चमकेंगे जहां आपने प्रेम चुना था। याद रखिए, मृत्यु अचानक आती है, लेकिन मुक्ति अचानक नहीं मिलती। वह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, यही आपकी अगली यात्रा का रास्ता बना रहा है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं आया, वह हमें जिम्मेदारी सिखाने आया है। अगर हम सच में समझ लें कि हर कर्म का फल मिलेगा तो हम अपने जीवन को हल्के में लेना बंद कर देंगे। दोस्तों, शरीर मिट्टी है, नाम अस्थाई है, दौलत यहीं रह जाती है, लेकिन आत्मा की गुणवत्ता वही तय करती है कि यात्रा कठिन होगी या प्रकाशमय। इसलिए आज से, अभी से अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि अगर अभी मृत्यु सामने आ जाए तो आपके भीतर शांति हो, डर नहीं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस सत्य पर जो इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है। अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आखिरी संदेश सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, बल्कि जीवन बदलने वाला दृष्टिकोण होगा। बस कुछ ही मिनट और ध्यान से सुनिए। अंतिम भाग, मृत्यु का रहस्य और जीवन का असली उद्देश्य। दोस्तों, हमने शुरुआत एक सवाल से की थी, शव जलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। हमने समझा कि शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है, कर्मों का हिसाब होता है, स्वर्ग नरक की अवस्थाएं आती हैं, फिर पुनर्जन्म और अंत में मोक्ष का मार्ग। इन सब बातों का वर्णन हमें गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गहराई से देखेंगे तो समझ आएगा, यह पूरी कहानी मृत्यु की नहीं, जीवन की है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। मृत्यु एक आईना है, वह हमें दिखाती है कि हम जो समझ रहे थे सब कुछ मेरा है, वह भ्रम है। एक दिन शरीर चिता पर होगा, लोग रोएंगे, कुछ दिन चर्चा होगी, फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे और तब आत्मा अकेली होगी, अपने कर्मों के साथ। सोचिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आपके भीतर शांति है या अधूरे पछतावे हैं? क्या आपने अपने माता पिता से दिल की बात कही? क्या आपने अपने बच्चों को समय दिया? क्या आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, या आप सिर्फ कमाने और दिखाने में लगे रहे? दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव अनंत है। आपके छोटे छोटे कर्म, आपकी छोटी छोटी आदतें, आपकी रोज की सोच, यही आपकी आत्मा की दिशा तय करती है। हम अक्सर कहते हैं, अभी तो उम्र पड़ी है, लेकिन मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। इसलिए डरिए मत, जागिए। अगर आपने गलती की है, सुधारिए। अगर आप गुस्से में हैं, छोड़िए। अगर आप अहंकार में हैं, झुक जाइए, क्योंकि झुकने वाला ही बचता है। अहंकार हमेशा टूटता है। याद रखिए, सबसे बड़ा नरक अपराध बोध है, सबसे बड़ा स्वर्ग आत्मशांति है, और यह शांति बाहर नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब आप सच्चे बनते हैं खुद से। मृत्यु अंत नहीं है, वह एक ट्रांजिशन है, एक दरवाज़ा है। लेकिन उस दरवाजे से आप कैसे गुजरेंगे, डर के साथ या शांति के साथ, ये आज तय हो रहा है। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके भीतर थोड़ी भी जागरूकता लाया है तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं सच बोलूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं जहाँ तक हो सके मदद करूँगा, मैं अपने माता पिता और परिवार को समय दूंगा, मैं हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब खुद से लूँगा। यही असली साधना है, यही असली धर्म है, और शायद यही वह रास्ता है जो आत्मा को हल्का बनाता है। अंत में बस इतना कहूँगा, शरीर अस्थाई है, जीवन अवसर है, कर्म संपत्ति है, और आत्मा यात्री है। इस यात्रा को समझदारी से जियो, ताकि जब अंतिम समय आए तो आपकी आंखों में डर नहीं, एक हल्की सी मुस्कान हो। दोस्तों,
मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, लेकिन मृत्यु से पहले कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। शरीर यहीं रह जाएगा, नाम धीरे धीरे मिट जाएगा, लेकिन आपके कर्म, आपकी नीयत, यही आपकी असली पहचान है। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन को समझते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जागरूकता के साथ।